परमेश्वर ने मुझको ये दिन दिखाया है, उसने मुझको ये मौका दिया है और मैं आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। और चलिए हम लोग बात करते हैं वचन से। जो कुछ भी पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और मुझसे बुलवाएगा, होने दे कि पवित्र आत्मा वो सारी चीजें हमारे ग्रहण योग हो। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है। एक मसीह होने के नाते हमारा उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं कि हमने बचपन से इस चीज पे मनन किया है कि हमारे परम प्रधान परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बहुत है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उसने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी। क्या इतना जानना काफी है हमारे लिए? या फिर कि हमारा परम प्रधान परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हम पे विलंब से क्रोध करता है, हर दिन हमको माफ करता है और हर दिन हमको हमारे बिस्तरों से उठाता है कि हम एक नई सुबह देखें। क्या बस इतना ही जानना जरूरी है? एक मसीह होने के नाते हमको ये जानना जरूरी है कि ये सच है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। हर दिन हम जो गुनाह करते होंगे, हर दिन हम जो सोचते होंगे, हर दिन हमारे विचार में जो कुछ भी आता होगा वो हमको माफ करता है हर दिन जानने के बाद भी। लेकिन जितना सच्चा उसका प्यार है, उतना ही सच्चा उसका न्याय भी है। और ये सारी बातें जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि एक मसीह होने के नाते हमको कैसा जीवन जीना है, हमारा उद्देश्य क्या है। यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती। क्या हम उन भेड़ों में से एक हैं जो उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं? कि शैतान आता है हर दिन, हमको भरमाता है और हमारे जीवन से वो सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दी है वो लेके चला जाता है। आज का हमारा उद्देश्य ये है कि हम जाने कि एक मसीह होने के नाते सबसे पहला काम जो हमारे दिमाग में, सबसे पहली बात जो आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमको उस प्रॉमिस लैंड में जाना है, उस आ, उस जगह जाना है जो परम प्रधान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो जगह कौन सी है? वो जगह स्वर्ग है। हमको खुद तो जाना ही है और दूसरों को भी अपने साथ ले जाना है, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो हमारे फैमिली हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, चाहे वो जो भी हो जो हमारे साथ के हो, जिनको हम जानते हैं, उनके जीवन में कार्य करना है एक ईसाई होने के नाते। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम जानते हैं कि हर दिन जैसे ही हम अपने बिस्तर से उठते हैं, हम एक लड़ाई को लड़ रहे हैं जो कि शैतान के विरुद्ध में है। क्या हम ये बात जानते हैं कि ये जो लड़ाई है जो शैतान के विरुद्ध में है, ये हमको हर दिन लड़नी है। हर दिन हमको उसका सामना करना है, हर दिन उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, हर दिन उसको टैकल करना है, हर दिन अपने परम प्रधान परमेश्वर के वचन को मानना है। हम किसके साइड हैं? हम शैतान की तरफ हैं कि हम अपने परमेश्वर की तरफ है? ये बात हमको जाननी है। और हमारा जो उद्देश्य है कि हमको स्वर्ग जाना है, सबसे पहला उद्देश्य जो हमको स्वर्ग जाना है और दूसरों को भी ले जाना है, इसको हम कैसे करेंगे? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है? हमने बचपन से तो सुना है कि परमेश्वर ने हम सबों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन उस चीज का हमने क्या किया?
उस चीज का हमने क्या किया? बस ये बात हमने जानी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमारे लिए दे दिया। ठीक है, उस पे हमने विश्वास भी किया, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या हम उसके बताए हुए वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं? और हमको वो अनॉइंटिंग लेनी है, वो अनुग्रह हमारे ऊपर आना है, तो वो कैसे आना है? क्या हमको पता है इसके बारे में? शैतान को हर दिन हराना ही असली मसीह जीवन जीना होता है। शैतान को हर दिन हराना ही असली मसीह जीवन जीना होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग सवेरे 4 बजे उठते होंगे, कुछ 4:30 बजे उठते होंगे, कुछ 5 बजे उठते होंगे, कुछ 6 बजे उठते होंगे, जब भी उनकी आँख खुले। मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले उठ के कोई भी जन अगर प्रार्थना कर रहा है, सबसे पहले वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन उसके बाद जो हम दिन भर दिन में करते हैं, हम किसकी सुनते हैं? शैतान की सुनते हैं कि परमेश्वर की सुनते हैं? सवेरे उठ के तो हमने प्रार्थना कर ली, सवेरे उठ के तो हमने वचन पढ़ ली, लेकिन हम दिन भर किसकी सुन रहे हैं? कहीं हमने गलती करी, जाने अनजाने में हम, चलिए किसी को कुछ बोल देते हैं, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं और भूल जाते हैं। क्या हमारा परमेश्वर भूलता है ये सारी बातें कि हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं? हर दिन वो हमको हमारे बिस्तर से उठाता है, हर दिन वो हमको नई सवेरा दिखाता है, हर दिन वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, हर दिन वो सोचता है, वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं औरों को बचाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं उसका अनुग्रह पाने के लिए, हम क्या कर रहे हैं उसका प्रेम जो पूरी तरीके से हमारे ऊपर देना चाह रहा है, उसको पा लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घड़ियां आती हैं जिसमें हम बहक जाते हैं, जिसमें हम दूर हट जाते हैं अपने वचन से, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे हम दूर हट जाते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि हम प्रार्थना भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हम गलतियां करते हैं। तो हमारा प्रार्थना करना प्रभावशाली है कि नहीं है? उसका वचन पढ़ना प्रभावशाली है कि नहीं है? जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो प्रभावशाली है कि नहीं है? और सबसे पहली बात, वो उसके ग्रहण योग्य है कि नहीं? हमें वो जीवन जीना है जो हमारे परम प्रधान परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य होना चाहिए। मेरे साथ निकाल ये ओशो की किताब, ये ओशो की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्या करें, हम कैसे शैतान से लड़ें, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा करें। सबसे पहला स्टेप, आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम फिर से पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 पद 8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम फिर से पढ़ेंगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
हमको अपने जीवन में चौकस रहना है। उसने जो वचन हमको दिया है, उसने जो आज्ञा हमको दी है, उसको अपने गले का हार बना के रखना है। उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। तब जाके हमको अपने जीवन में वो सक्सेस मिलेगी, हम प्रभावशाली होंगे, तब जाके वो चीज़ हमारे ग्रहण योग होगी। आज का जो टॉपिक है, मैं मेनली ये बताना चाहती हूँ कि हमारा उद्देश्य तो स्वर्ग जाना है और अपने साथ के लोगों को भी ले जाना है, जो हमारे साथ हैं उनको भी ले जाना है। लेकिन ये चीज़ हम कैसे करेंगे? ये चीज़ हम कैसे करेंगे? किस चीज़ को हमें अपनाना है और किस चीज़ को हमें छोड़ देना है? आइए मेरे साथ निकालें लूका 8। लूका 8। लूका 8 पद 5 से 15 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, वे ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमारे विश्वास से शैतान डरता है। ऐसा न हो कि हम विश्वास कर ले और विश्वास से कोई प्रार्थना कर ले और वो सुन ली जाए। ये संसार ऐसा है कि हर दिन हमारे लिए टेम्पटेशन है, हर दिन हमारे लिए ट्रायल है। हर दिन हम जब अपने बिस्तरों से उठते हैं तो एक परीक्षा है हमारे लिए। अगर हम आत्मिक तौर से देखें तो ये एक परीक्षा है हमारे लिए, जिसको हमको हर दिन पास करना है इस वचन के द्वारा। इस वचन के द्वारा शैतान नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में वो बीज रूपी वचन जो बोया जाता है वो फलवंत हो। और वो चीज शैतान आके ले जाता है हर दिन। जब हम रोते हैं, हम विलाप करते हैं, हमको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, हमको लगता है कि हमारे साथ सही नहीं है,
और एंड में क्या होता है, आखिर में क्या होता है, हमारे अंदर से जो विश्वास है हमारा परमेश्वर पे, वो चीज जाने लगती है, वो चीज उड़ जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो प्रार्थना के समय बैठे रहते हैं अपनी आंखें खोल के। मुझे समझ में आ जाता है कि उनका विश्वास नहीं है प्रार्थना। ये एक ऐसी चीज है जो शैतान हमसे छीन लेना चाहता है, और कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में ये चीज हो। ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की, आत्मिक जिंदगी की पहली सीढ़ी है जो शैतान तोड़ना चाहता है, कि वो हमारे अंदर से वो विश्वास तोड़ दे हमारे परम प्रधान परमेश्वर के प्रति। इस चीज को लेके हमको चौकस रहना। ये वो सीड है जो शैतान देना चाहता है। हम और चीजें देखेंगे। मेरे साथ निकाल ले उत्पत्ति की पुस्तक से, उत्पत्ति एक, उत्पत्ति एक उसका 26वां अध्याय, 26। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हमको परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपनी समानता में बनाया। और इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हमको अपनी समानता में बनाया? मैं कहना चाहती हूँ कि इसका ये मतलब है कि परमेश्वर ने हमको अपने जैसा बनाया, धीरज धरने वाला, सृजनात्मक, प्रेम करने वाला और बुद्धिमान बनाया, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहने वाला बनाया। जैसा हमारा परमेश्वर है, जैसे जैसा वो है, उसने हमको वैसा बनाया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? शैतान आया और उसने भरमाया, आदम और हवा को भरमाया। और उसके बाद क्या हुआ? हमारे जीवन में पाप आ गया। वो जो सीड, वो जो अ, बीज उसने हमारे अंदर डाला है, वो इन सारी चीजों को खत्म कर दिया। हम अपने परमेश्वर के विपरीत जाने लगे। तो ये चीज जाननी बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक है कि शैतान का जो बीज है वो हमारे अंदर जब उपजाऊ होता है तो उसका फल मृत्यु है। हम एक बार फिर से, मैंने मैंने पहले भी जब मैं वर्शिप लीड कराई थी, मैंने एक बार बोला था कि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल दी है। और हमारे पास दो चीजें हैं, एक शैतान का बीज है और एक बीज रूपी वचन है, जो ये है हमारे पास बाइबल हमारी, जो परमेश्वर की आज्ञा है। जो शैतान का बीज है उसका फल है मृत्यु, और जो वचन है जो परमेश्वर ने हमको दिया है आज्ञाकारिता में रहना, उसका जो फल है वो है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। चॉइस आपके हाथ में है, निर्णय आपका है कि आपको शैतान का फल चाहिए कि आपको परमेश्वर का फल चाहिए, जो कि इटर्नल लाइफ है, जो कि जीवन है। मैंने टॉपिक बनाया था कि, मैंने पॉइंट्स बनाए थे कि शैतान किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। वो क्यों नहीं चाहता कि हम अपने परमेश्वर के निकट जाए? वो कैसे हमारे जीवन में बॉन्डेजेस, हमारे जीवन में वो सिन को हर दिन डालता है। हर दिन वो हमको ऐसे परेशान करता है कि हमारा विश्वास उठ जाए अपने परमेश्वर के ऊपर से। हर दिन वो कैसे हमें भरमाता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलना छोड़ दें। लूका 11
उसकी 28वीं आयत यूं कहती है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से ऐसे ट्रायल्स आते हैं जो हमको तोड़ देते हैं, जो हमको छोड़ देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमारे परम प्रधान परमेश्वर ने हमको कभी नहीं छोड़ा है। वो ना छोड़ता ना कभी त्यागता है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत सी बीमारियां थी, बहुत सी कुछ चीजें मेरे जीवन में होती रहती थी, और कुछ ना कुछ मेरे साथ होता रहता था, और मैं परमेश्वर से दुआ करती थी कि परमेश्वर, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन कुछ मेरी दुआ ऐसी भी थी जो मुझे कुछ चाहिए रहता था, जैसे मेरा वीजा लग जाए, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए इस संसार से। लेकिन मेरी वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। फिर मैंने इस बात पे ध्यान दिया कि मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी। इसके बदले मैंने क्या दिया उसे? अनआज्ञाकारिता। मैंने क्या दिया उसे? ग्रीड, सेल्फिशनेस। मैंने क्या दिया उसे? मैं जानती हूँ कि मैंने ढेरों पाप किए थे, लेकिन मेरे सारे पापों की माफी उसी के पास थी, उस वचन में थी। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक दिन प्रार्थना करी। मैंने कहा, पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करना ही नहीं आता है। मैं नहीं जानती मैं आपसे कैसे मांगू, मैं नहीं जानती मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता है। मेरी जबान पे नियंत्रण रख ले, और मुझे बता मैं कैसे आगे बढ़ूं। मुझे बता मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी। मुझे बता कि मैं कैसे आज्ञाकारिता में चलूं। मुझे प्रार्थना करनी ही नहीं आती है। उस दिन से उसने मेरे जबान का नियंत्रण लिया। आपको पता है, आपके पास एक ऐसा हेल्पर है, एक ऐसा आत्मा है जो सत्य का आत्मा है, जो हमको सिखाता है, बताता है, और आज्ञाकारिता में रह के आगे चलाता है। उसके बिना हम कुछ नहीं है। लेकिन बात ये भी है कि शैतान की बातें जो वो हमको भरमाता है, वो सब सुन के हम उसकी आत्मा को ग्रीव करते हैं, हम उसके आत्मा को दूर ढकेलते हैं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था, उसने 100 कदम मेरे मेरे लिए आगे बढ़ाए। पवित्र आत्मा ने, मुझे पता है, मेरे परमेश्वर ने। ये मेरी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि जब मैंने आज्ञाकारिता में रह के, उसने जब मुझे सिखाया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, मुझे मुझे टाइम का तो पता ही नहीं चलता था। मैं आपको बता रही, वो सारी बीमारियां मेरे ऊपर से उठ गई, चली गई, क्योंकि मैंने आज्ञाकारिता में सच्चे मन के साथ और विश्वास के साथ खुद के लिए प्रार्थना करी थी। आपको अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। चाहे कोई भी बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के सामने वो इतनी सी है, छोटी सी है। चाहे कोई भी ट्रबल हो आपके जीवन की, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के सामने वो इतनी सी है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो, आप आनंद करिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने ऐसे ही रचा था, जिसको शैतान हमेशा हर दिन छीनने आता है। आपका आनंद छीनने आता है, आपका पीस छीनने आता है। जो अनुग्रह आपके ऊपर यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर देना चाहता है, वो उसको छीनने आता है। लेकिन हम उसको पा सकते हैं आज्ञाकारिता में ही रह के, उसके अनुसार चल के, उसके अनुसार जी के। और आज्ञाकारिता में हम तभी रह सकते हैं जब हमको पता चले कि शैतान का बीज क्या है, और उसके विपरीत हम कैसे काम करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ अ, निकाल लें नीति वचन 6। नीति वचन 6।
16 से यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण उस पर विपत्ति, सॉरी 16 से 6 है, छह वस्तुएं छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। ये एक चीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये व्यक्तित्व है किसका? शैतान का, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। और अगर हम ये सब अपने जीवन में कर रहे हैं तो हम उसके आत्मा को, जिसने हमको दिया है, उसको दूर ढकेल रहे हैं कि नहीं, अनुग्रह मुझको नहीं चाहिए, नहीं, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ उसने रखा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें करके इस पे मैंने विचार किया और इसके अनुसार मैं सोच रही थी एक दिन बैठ के कि परम प्रधान परमेश्वर तो अपने सिंहासन पे है, वो तो सनातन से सनातन तक स्थिर था, है और रहेगा। उसको ये सारी चीजों से घृणा कैसे है? कैसे हम खुद का कुछ बिगाड़ लेते हैं, या फिर हमारी अनॉइंटिंग, हमारे ऊपर जो आना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो सारी चीजें हम कैसे उसमें एक हिंड्रेंस बन जाते हैं, कैसे हम उसको रोक देते हैं? मैं इस पे विचार कर रही थी। मैं आपको एक बात बताती, ये मेरे प्रकाशन की बातें हैं। मुझे कैसे समझाया गया? मुझे ऐसे समझाया गया कि परमेश्वर का जो आत्मा है, जिसको हम होली स्पिरिट भी बोलते हैं, जिसको हम सत्य का आत्मा भी कहते हैं, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर ठहरा है और हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम सब कुछ हमारे पास तो बुद्धि, हम अपने अपने हिसाब से चीजें करेंगे। और किसी को मैंने कुछ बोला, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचे कि मैंने किसी को कुछ बोला, मैंने बोला, अरे तुम हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम तो, मैंने उसको जज किया। आपको क्या लगता है मैंने किसको जज किया? उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा ठहरा। क्या मैंने उसके आत्मा को ग्रीव नहीं किया? एक दूसरे के साथ बुरा करके हम खुद के ऊपर ट्रबल लाते हैं, खुद के ऊपर ऐसी चीजें लाते हैं कि खुद ही रोते हैं। अगर हमको अपने जीवन में ब्लेस होना है, हमको अपने जीवन में ऐसा कार्य करना है कि जिससे हम परम प्रधान परमेश्वर की नजर में ब्लेसिंग पाए, स्टार्ट ब्लेसिंग अदर्स। दूसरों को ब्लेस करो, दूसरों से कहो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें सक्सेस मिले। वो सारी चीजें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है वो हमारे ऊपर आएंगी। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज इस वचन में लिखी है, घमंड। घमंड, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन। जब लूसीफर हेवन में था, परमेश्वर ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया था, बहुत बहुत ही सबसे उत्तम बनाया था, पावरफुल, सामर्थी बनाया था। उसके अंदर घमंड आया था। उसने दूसरों को भी सिखाया होगा, जिन्होंने उनका साथ दिया, वो सारे हेवनली बीइंग्स, वो सारे एंजल्स, स्वर्गदूत। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो घमंड है, ये लूसीफर का कैरेक्टरिस्टिक है, ये शैतान का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके प्रति हमको बहुत चौकस रहना है। वचन कहता है जो दिया है वो भी ले लिया जाए। तो घमंड एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर अधिक घृणा करता है।
वी मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट एनीथिंग। कुछ भी परमेश्वर ने हमको अपनी इच्छा से दिया, एक ब्लेसिंग है, वी मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट इट। हमको घमंड नहीं करना, वरना वो सारी चीजें पीछे हो जाएंगी। फिर उसका फल उसको क्या मिला? शैतान को उस चीज का फल क्या मिला? वो बिजली के समान धरती पे गिराया गया, उन सारे एंजल्स के साथ जिन्होंने उनका साथ दिया। फिर से स्वतंत्र इच्छा हमको दी गई है। क्या हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो? हेल जो बनाया गया है वो हमारे लिए नहीं है। वो नरक जो बनाया गया है वो हमारे लिए नहीं है। इट इज अ प्लेस टू बी टॉर्मेंटेड। वो ऐसी जगह है जहाँ पे दांत का पीसना है, घृणा है, इटर्नल फायर है, आग है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम वहां पे जाए और वहां पे टॉर्मेंट हो, वहां पे हमारी सोल इटर्निटी के लिए फंस जाए। वो कभी नहीं चाहता। उसने हमको उस चीज के लिए बनाया था कि हम आनंदित रहें अपने जीवन में। मृत्यु उसने हमको दी ही नहीं थी, उसने हमको जीवन दिया और अभी भी दे रहा है। लेकिन फिर से ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको चुनते हैं। हम शैतान को सुनते सुनते हैं और उसकी बातों के अनुसार चलते हैं, कि हम अपने परमेश्वर को चुनते हैं, हम उसकी बातों के अनुसार चलते हैं। अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ने की कोशिश करी है जिसके ऊपर हमारे परमेश्वर का आत्मा ठहरा है, पवित्र आत्मा ठहरा है, तो समझ जाइए हमने उसके आत्मा को चोट पहुंचाई है। हमने उसके आत्मा के विरुद्ध कार्य किया है, और इसका दंड उस दिन मिलेगा जिस दिन हम सब खड़े होंगे न्याय के लिए। जितना सच्चा उसका प्यार है उतना ही सच्चा उसका न्याय भी है। ये बात हमको अपने जीवन में सोच के अपने गले का हार बना के रखनी। हर दिन हमको इसके बारे में सोचना है कि कोई ऐसा हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। कोई आके अगर आपको भड़का रहा है, अपने कान बंद कर लीजिए, छोड़ दीजिए उसकी बातें, वहीं के वहीं खत्म कर दीजिए। उसको समझाइए वचन से। बीज रूपी वचन उसके हृदय में उपजाऊ होना चाहिए, और आपके हृदय में उपजाऊ होना चाहिए, कि वो जाके परमेश्वर का कार्य करे। हम जानते हैं कि वो मार्ग बहुत चौड़ा है जिसपे ये दुनिया चल रही है। वो मार्ग बहुत चौड़ा है जिसपे ये दुनिया चल रही है, लेकिन वो मार्ग कहाँ तक ले जाता है? वो मार्ग मृत्यु तक ले जाता है। उस मार्ग पे चलना मतलब मृत्यु है। लेकिन वो मार्ग जो सकरा है, वो मार्ग हमको अनंत जीवन तक ले जाता है। वो मार्ग उन लोगों का है जो अपने मन में ठान लेते हैं कि इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे भरमा पाएगी। इस संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझको भरमा पाएगी। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझको भरमा पाएगा। इस संसार की कोई ऐसी टेम्पटेशंस या फिर कोई भी ऐसा ट्रबल या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मुझ मेरे विपरीत आ रही है मुझको नहीं भरमा पाएगी। सबसे ऊंचा मैंने उसके वचन को रखा है। और वही लोग जो अपनी प्रार्थना में अपना मुंह अपने परम प्रधान परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, उनकी प्रार्थनाएं ऊंचे स्वर से सुनी जाती है। हम जानते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अधिक हम बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है? वो कहता है कि मैं हृदय का खतना करता हूँ, मन को परखता। अपने मन को परखना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होती थी तब मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मैंने उसको क्या दिया और मेरे दिल में क्या था और मेरा मन क्या था। मेरे आंखों पे पट्टियां थी, मेरे कान बंद थे, मैं सुन नहीं पाती थी। मैं सुन नहीं पाती थी मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मैं समझ नहीं पाती थी। मुझे बस इतना पता था, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और मैं वही भूल के मैं प्रार्थना करती थी, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन मुझे एक ड्रीम आया, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक ड्रीम मुझे आया जिसमें मैंने देखा
परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरे पास एक बहुत बड़ी-सी टेबल है। बहुत बड़ी-सी टेबल है और उसपे वैरायटी के खाने रखे हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा हो। ढेरों-ढेर खाने की वस्तुएँ जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और सब मेरे लिए था, सब कुछ मेरे लिए था। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उसको कैसे खाना है और मैं बैठी हुई थी, मैंने अपनी हाथ उठाने की कोशिश करी तो मेरा हाथ उठ नहीं रहा था, इतना भार था मेरे हाथ में कि वो उठ नहीं रहा। मैं खा ही नहीं पाई उस खाने को। और वो जो ड्रीम था, वो बस इतना था कि मैं बैठ के बस देख रही हूँ कि सारी चीज़ें हैं मेरी टेबल पे, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पा रही। इस ड्रीम से मुझे ये पता चला कि परमेश्वर ये कहना चाहता है कि यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपनी जान दी थी, उसने हमको सब कुछ दे दिया था, हर चीज़ का एक्सेस दे दिया था, अनुग्रह दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसको लेना सीखना है। जब मैं टेबल से खा नहीं पा रही थी वो वैराइटीज़ जो मैं सपने में देख रही थी, मुझे पता चला कि मुझे खाना आता ही नहीं है। उस चीज़ को कैसे ले ली जाए, उस अनॉइंटिंग को कैसे ले ली जाए, उस अनुग्रह को हम कैसे ले लें, उसको लेना सीखिए। वो हृदय को परखने वाला परमेश्वर। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कुछ भी उससे नहीं छुपा है। और न्याय के दिन हम लोग सब खड़े होंगे उस चीज़ का लेखा देने के लिए कि हम क्या कर रहे थे, कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे थे, हमने किया क्या उसके लिए। मैं आपको बता रही हूँ, जब पवित्र आत्मा ने मेरी ज़बान से प्रार्थना करना शुरू किया, जब मैंने उसको पुकारना शुरू किया, जब मैंने उसको बुलाना शुरू किया, जब मैंने मान लिया वो मेरा सबसे बड़ा सहायक है, वो मेरा हेल्पर है, वो मेरा एडवोकेट है, जब मैंने उससे बोला, जब मैंने खुद पे एक्सेस देना शुरू किया, आज्ञाकारिता में रह के, तब मेरी प्रार्थना सुनी गई ऊँचे स्वर में, मुझे पता है। तब मेरी बीमारियाँ मेरे ऊपर से उठने लगी, मुझे पता है। तब मुझे पता चला मेरे 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 स्किन में कुछ इन्फेक्शन था, कुछ हो गया था, जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाया था। जिसका इलाज प्रभु यीशु मसीह ने इस टेबल पे रख दिया था और मुझे लेना नहीं आता था। आज्ञाकारिता में रह के अपने हृदय को बदलो। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम बहुत से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत से शब्द हम बोलते हैं जिनका मतलब बहुत बार तो मुझे पता भी नहीं होता है, जो अगर सामने वाला कर रहा हो या फिर मैं कर रही हूँ तो सामने वाले को नहीं पता होता है। लेकिन सच्ची प्रार्थना यहाँ से होती है, हृदय से होती है। जब आपका हृदय यीशु मसीह को पुकारता है, उससे कहता है, "आ मेरे अंदर समा जा, मेरे अंदर समा जा, मुझे बदल दे।" जब आप खड़े हो जाते हैं उसके वचन में, जब और संसार की और कोई भी चीज़ जो सामने है आपको दिखना बंद हो जाती है, जब आप मान लेते हैं कि जैसे स्थिर हमारा परमेश्वर है, जैसे स्थिर उसने मुझे रचा था, वैसे ही स्थिर मैं अपने अपने शरीर के अगेंस्ट हर दिन खड़ी होती हूँ, हमारी सोल हमारे शरीर के अगेंस्ट खड़ी होती है, तब उसके अनुग्रह की क्षमता आप देखिएगा, वो कैसे करता है आपके जीवन में कार्य। अपने हृदय को परखने वाले बनिए। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी चीज़ है किसी के प्रति या फिर कुछ भी आप कह रहे हैं खुद को कि अरे! मैं तो बीमार हो जाऊँगा, मेरे साथ तो ये हो जाएगा। आप नेगेटिव बोलिए। वचन कहता है, "तू अपनी बातों की चाल में फँसा, नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए।" क्योंकि उसने हमारी ज़बान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ दी है। जब हम कहते हैं उसने अपने व्यक्तित्व में हमें हमको रचा है, तो इसको आप पूरी तरीके से समझिए। उसने बोला था और हो गया था, वो चीज़ हमारी ज़बान में भी है। वो चीज़ हमारे ज़बान में भी है। हमको ब्लेस करना है। इसको हम इस वे में भी ले सकते हैं, अगर हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो हमारे साथ बुरा हो जाता है। आपको नहीं पता कि किस तरीके से पवित्र आत्मा उस इंसान के ऊपर ठहरा है। आपको नहीं पता। इस चीज़ को समझिए। और सबसे पहली सीढ़ी जो मैं कहना चाहती हूँ, वो विश्वास की सीढ़ी है। अपने हृदय में
विश्वास को बसा लीजिए कि हमारा परम प्रधान परमेश्वर, उसने हमको रचा है और हमको अपने संपूर्ण मन और बुद्धि और तन से उसको उस पे विश्वास रखना है। दुनिया की सारी चीजें किनारे करके उस पे विश्वास रखना है। हम निकालेंगे मत्ती 17 उसका 20वां पद। मत्ती 17:20 यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी जब आप अपने हृदय से पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू करते हैं और यीशु मसीह के नाम में आमीन बोल के अपनी प्रार्थना पे एक मुहर लगाते हैं, उसको सील कर देते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। वो हमारा विश्वास देखता है। वो देखता है हम किस कदर उसके उसके बताए गए वचनों पे चल रहे हैं, और हम कैसे संसार की सारी वस्तुओं को डिनाई करके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि वचन ये भी कहता है, मत्ती 16 उसकी 24वीं आयत कहती है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन वचन कहता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। Nothing is impossible in the name of the Lord. All things are possible with God. आप पुकार के तो देखिए, उसने हजारों सरदूत रखे हैं हमारे लिए। उसका एक्सेस खुद पे दीजिए। परमेश्वर, हम बहुत जगह जाते हैं और हम एक फोटो देखते हैं जिसमें यीशु मसीह एक द्वार पे खटखटा रहे हैं, लेकिन द्वार बंद है। अगर आपने ये चीज देखी होगी तो उस द्वार को आपको खुद से खोलना है और उसको अंदर आने देना है, ताकि वो हमारे जीवन में आके बस जाए और अपने अनुग्रह से हमको भरे। अपने जीवन को खाली कर दीजिए। जो शैतान का बीज है उसको उठा के फेंक दीजिए अपने जीवन से। जिस दिन मैं कह रही हूँ, जिस दिन आपने उसके बीज को रौंदना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपका उद्धार निश्चित है। उस दिन आपके घर में उद्धार, उस दिन आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियां आएंगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप विश्वास करके देखिए, उस पे कुछ भी असंभव नहीं है उसके नाम में। हाँ, लेकिन एक बात है, अपना क्रूस हमको खुद उठाना है, अपना जुआ हमको खुद तोड़ना है। जो गलत काम हम कर रहे हैं और जिस साइकिल में हम फंसे हुए हैं, वो जो पाप की एक जो हम पाप पाप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, हम उसमें फंसे हुए हैं, हम पुकार भी नहीं रहे हैं पवित्र आत्मा को, जिसको हमारा एडवोकेट बोला गया है, जो हमारा हेल्पर है। हम बीमारियों में फंसे हैं, तब भी हम नहीं पुकार रहे। हमने पुकारा एक बार, दो बार, नहीं, प्रार्थना नहीं सुनी गई। मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर है ही नहीं। जब दुआ कर रहे हैं तो आंख खोल के इधर उधर देख रहे हैं, परमेश्वर है ही नहीं। आप एक चीज आ, मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक चीज समझिएगा, कि जो दुख यीशु मसीह ने उस क्रूस पे सहा है, ये भी हमारे प्रकाशन की बात है, जो 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 दुख यीशु मसीह ने उस क्रूस पे सहा है, उसका 1% हमने अपने जीवन में नहीं सहा होगा, और हम उसको ढकेल के बैठ जाते हैं कि नहीं, तुम हो ही नहीं, आप है ही नहीं, मैं किससे प्रार्थना करूं। अगर आपने विश्वास को नहीं जाना, अगर आपने प्रेम को नहीं जाना, अगर आपने ऊपर ऊपर से सारी चीजें करी, तो आपने नहीं जाना अपने परमेश्वर। जैसे वो दृढ़ है,
वैसे ही दृढ़ बनना है। हर दिन हमको शैतान से लड़ना है, उसको हराना है। ये है हमारा उद्देश्य मसीह होने का। ऐसा जीवन हमको जीना है, अपना क्रूस उठाना है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है और बहुत बार हम सोचते हैं कि ये चीज़ पूरी क्यों नहीं हो रही। मेरा कहना ये है, मतलब मैंने तो खुद के साथ यही किया था। मैंने सबसे पहले खुद के लिए प्रार्थना करी थी, आपको पता है? आई हैव फर्स्ट प्रेड फॉर माय सेल्फ कि पिता परमेश्वर, जब मैं आज्ञाकारिता में चलूँगी, जब मैं अपना जुआ तोड़ूँगी, जब मैं अपना क्रूस खुद से उठाऊँगी, तभी तो मेरी प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी ना। वो उसके ऊँचे स्वर में सुनी जाएगी। जब मैं खुद को दीन कर दूँगी, जब मैं जान जाऊँगी हमारा परमेश्वर कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसने हमको क्या कहा है करने के लिए, जब हम वो सब करेंगे, जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे, तब कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी आपकी जो नहीं सुनी जाएगी, हर प्रार्थना सुनी जाएगी। उम, मैंने जो बोला उस पे आप विश्वास करिए, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। मेरा मेरा ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर नहीं कर पाया था। मैं हर जगह गई, मैं गोरखपुर से, नेपाल से, इलाहाबाद से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से मैंने कॉन्टैक्ट किया था, कुछ नहीं, ये सिर्फ़ प्रार्थना से हुआ। और प्रार्थना ऐसे ही कि जब मैंने विश्वास में, जब हर तरफ से थक गई, जब हर तरफ से मैं हार गई, मैं बैठ गई, मैंने कहा पिता परमेश्वर, अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा, अब ये उठा लीजिए मेरे ऊपर से। तब मैंने हृदय से प्रार्थना करना शुरू किया। मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि उसने मेरी बीमारी ले ली। मैंने विश्वास से प्रार्थना किया, उसने मेरी बीमारी ले ली। उसने मैंने मैंने उसको क्या दिया अपने जीवन से? कुछ नहीं दिया उसको। अनाज्ञाकारिता दी है मैंने उसको अपने जीवन से। उसके दिल को दुखी किया है। उसने जिस व्यक्तित्व में हमको बनाया था, जैसा बनाया था, उसको मैंने डिनाई किया है, उसको मैंने दूर धकेला है। क्या किया मैंने? मैं रोई उस दिन। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे बड़ा सबसे बड़ी इस संसार में जो मेरी मदद थी, वो पवित्र आत्मा था। उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे नहीं छोड़ा। आज मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, तो वो निश्चय है कि पूरी हुई होती है, निश्चित है कि वो पूरी होती है, वो होती ही होती है। क्योंकि मैंने खुद को अपने भीतर से बदला है, खुद को भीतर से बदला है। डैनियल ने खुद को हम्बल किया, जब वो फास्ट कर रहा था, जब उसने उपवास रखा था, जब उसने खुद को हम्बल किया, उसने दीन किया था खुद को। जब हम खुद को दीन करते हैं, हमारी भी प्रार्थनाएँ इसी तरीके से ऊँचे स्वर में सुनी जाती हैं। हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में हर रोज़ आती हैं, लेकिन एक बार मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि एक सच्चा मसीह वही होता है जो हर दिन शैतान से लड़ता है। जैसे ही वो बिस्तर से उठता है, हर दिन वो शैतान से लड़ता है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुतेरे हैं वो लोग जिनने आज का दिन नहीं देखा, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर हम पे इतना अनुग्रह करता है और इतना वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है कि हर दिन हमको हमारे बिस्तर से उठाता है। हम भूखे उठते तो हैं, लेकिन भूखे सोते नहीं हैं। आप विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में रह के, उसके सामर्थी हाथों के नीचे दीनता से रह के, तो देखिए वो उचित समय पे आपको ऊँचा उठाएगा। ये मेरी टेस्टिमनी है, ये मेरी टेस्टिमनी है। मैं पहले ऐसे नहीं थी, मैं पहले ऐसे नहीं थी। मुझे उसने भीतर से बदला है, जो मेरे ज़बान से निकला वो उसने किया है। ये मेरा विश्वास था अपने परमेश्वर पे। आप भी इसी दृढ़ता के साथ बने रहिए, खड़े रहिए अपने परमेश्वर के साथ और शैतान से लड़िए। और हर एक बीच जो वो बोने आता है आपके विरुद्ध, उसके विरुद्ध खड़े रहिए। जो भरमाता है आपको, कान ऐसे बंद कर लीजिए, मत सुनिए उसकी बात, उसको भी समझाइए। बीज रूपी वचन उनके ऊपर भी आप दीजिए, ताकि वो सुने, उसको हृदय में उतारे
और उसके अनुसार चले और जीवन का फल पाए, जीवन का फल पाए। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे टीच करना भी नहीं आता था, मुझे बोलना भी नहीं आता था ठीक से। मुझे मैं समझ नहीं पाती थी कि अगर परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं कैसे करूँगी। मुझे कुछ-कुछ बीमारियाँ भी थीं और मैं परेशान भी रहती थी, मुझे माइग्रेन भी था। सारी चीज़ें उसने ले ली और अपनी समर्थ मेरे ऊपर प्रकट करी। उसने कहा मैं तुम्हें सिखाऊँगा। और आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं बचपन में इतनी बीमार थी कि मैं डेथ बेड से उठी थी और डॉक्टर ने मेरा अलग इलाज किया था, मुझे बीमारी कुछ और थी और इलाज उसने कुछ और किया था और मेरा केस बिगाड़ दिया था, मुझे कहीं और रेफ़र कर दिया था। सबने छोड़ दिया, इस संसार ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे यीशु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आज मैं यहाँ बैठ के आपके सामने प्रचार कर रही हूँ कि मैं डेथ बेड से उठी थी, उसने मुझे उठाया। ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है मेरी लाइफ़ की, जो मैं आज सामने बैठ के आपको दे रही हूँ कि जो भी हो, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, जो वो चाहता है, अगर ऐसे नहीं तो वैसे किसी भी तरीके से वो आपको अपने निकट ले आएगा। वचन कहता है कि चींटियों को देखो और बुद्धिमान हो, चींटियों को देखो और बुद्धिमान हो। वो अंत के वो उस टाइम के लिए अपने ग्रेन्स को, अपने खत्तों को भरती हैं, परिश्रम करती हैं कि ऐसा ना हो कि उनके पास खाना ना बचे उस समय। हमको भी स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, संसार की सारी बातों को छोड़ के, इस वचन को ऊपर रख के स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। मेरे साथ एक और पद पढ़िएगा, मत्ती 16:19। मत्ती 16:19। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ हमें अधिकार दिया गया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर हमें अधिकार है। उसके सीड को, उसका जो बीज है, जिसका फल मृत्यु है, उसको पहचानिए और उसके विपरीत काम करिए। तब आसमान का खुदा आपको भर-भर के आशीषित करेगा, क्योंकि आपने उसको जगह दी है ये सारी चीज़ें करके, खुद को खाली करके कि आपके सामने बड़ी-सी टेबल है और ढेर सारा खाने खाने की वस्तुएँ हैं उस पे और आप खाने पा रहे हैं, आप खाने पा रहे हैं। जब उसने क्रूस पे अपनी जान दी, उसने हमको सब कुछ दे दिया था। अपने लहू के द्वारा उसको लेना सीख जाइए। अपने हृदय को बदल दीजिए, खुद को खाली कर दीजिए कि वो अपना प्रेम आपके अंदर भर दे। संसार की चीज़ों से हट जाइए, टूट जाइए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सारी गंदगी जो संसार में, उसको खो दीजिए और कुछ पा लीजिए, जो कि जीवन है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, एक मसीह होने के नाते हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम स्वर्ग जाएँ। हर दिन हम उसके लिए प्रयत्न करें, हर दिन हम उसके लिए धीरज धर के प्रयत्न करें, हर दिन हम दूसरों के साथ अच्छा करें, मेल-मिलाप प्रेम से रहें। हर दिन हम इस वचन को पढ़ें, उसके अनुसार चलें और दूसरों को भी पढ़ाएँ और उसके अनुसार चलाएँ। अपने पूरे परिवार को बचाने की कोशिशें करें और आसमान का खुदा जो ढूँढता है ऐसे लोगों को, वो
आपके इस जीवन में, आपकी ज़िंदगी में अनुग्रह से आपको भर देगा। बी वेरी केयरफुल व्हाट यू थिंक। बहुत ही चौकस रहिए आपके हृदय में क्या आ रहा है, क्योंकि आपके हृदय को वो जानता है। आप क्या, हम थोड़ा-सा भी कुछ सोच लेते हैं तो उसको पता है, आपको पता है ये बात? और जब तक यहाँ पे बात नहीं आई, वो मुँह तक नहीं आती है। तो बहुत ही चौकस रहिए, आप क्या सोच रहे हैं, आपके हृदय में क्या है, और मुँह तक तो वो आने ही ना पाए। उसको रोक दीजिए वहीं की वहीं, क्योंकि आपके ज़बान में सामर्थ्य है। कुछ ऐसा करिए जिससे आप ब्लेस्ड हों, जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लेसिंग आए, जिसकी वजह से, मुझको पता है, अगर मैं किसी ऐसे को ब्लेस करूँगी, जिसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे मुझे मेरे घर को तोड़वाने की कोशिश करी, मेरे अगेंस्ट बोला या फिर कुछ भी किया, आई विल प्रे फॉर माय एनिमीज, आई विल ब्लेस देम, आई विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड फॉर इट, मैं पूरी तरीके से उसके अनुग्रह में चलूंगी और ब्लेसिंग प्राप्त करूंगी। ये होता है असली मसीह जीवन जीना, अपने दुखों को भूल जाना। वो सारी चीजें जो किसी ने हमारे अगेंस्ट करी, हमारे विपरीत करी, उन सारी चीजों को भूल जाना। वो सारी चीजें बहुत छोटी हैं उस दर्द के कंपैरिजन में जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे सहा है। उन सारी चीजों को छोड़ के ये बात आप स्मरण रखिए कि उसने क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान दी। उसके दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं है, और हमारे लिए भी उसके दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं है। और सबसे ऊपर उसका वचन है, जिसको हमको रख के, जिसको हमको पढ़ के, जिसको हमें समझ के, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, इसको याद रखे, इसके अनुसार चल के अपना जीवन जीना है। वो क्यों ना देगा आपको महिमा का मुकुट। निश्चित आपको महिमा का मुकुट मिलेगा, जो अंत के दिनों में मिलेगा जब वो आए। वो देता है महिमा का मुकुट। उसको प्राप्त कर लेना हमारा एम है, उसको ले लेना हमारा उद्देश्य है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छी भूमि की तरह, जैसा कि मैंने लूका 8 में पढ़ा था, एक अच्छी भूमि की तरह वचन को ग्रहण कर लेना, और जो कुछ भी उसने हमारे लिए रखा है, उस चीज को हम कैसे प्राप्त करें, और शैतान का जो बीज है उसको कैसे जाने जिसका फल मृत्यु है। एक अच्छी भूमि की तरह आपने बीज रूपी वचन को ग्रहण किया। मैं जानती हूँ आपने किया है, और यीशु मसीह का लहू उसके ऊपर लगा है, तो वो आपके चित से कभी नहीं उतरेगा, वो कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं निकलेगा, यीशु मसीह के नाम। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक गीत भी गाने का सोचा है, और उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा करना उचित है। वो हमारा भला परमेश्वर है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो ना कभी हमें छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। वो हमारे जीवन में हमारे साथ खड़ा रहता है। वो सनातन से सनातन तक स्थिर रहा है और रहेगा, और उसकी महानता हमारी समझ के परे है। तो हमने सोचा कि हम एक छोटा सा गीत ले गाएंगे उसके महिमा के लिए। दीदी प्रार्थना कर दीजिएगा हमको बदला में। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और जितने लोगों ने इस वचन को सुना पिता परमेश्वर, मोहि दीजिए वो एक अच्छी भूमि बन के इस बीज रूपी वचन को ग्रहण कर चुके हों पिता परमेश्वर, जो उनके जीवन में 100 गुना फल लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर वो मार्ग तो सकरा है, लेकिन हम जानते हैं हम सब और हमारे परिवार इसी मार्ग से निकलेगा और जीवन पाएगा पिता परमेश्वर। हम सबों को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, सबों को नाम बनाम ब्लेसिंग दीजिए, और सबों के हृदय में, सबों के घरों में बात रखिए पिता परमेश्वर। में दीजिए सबों की इच्छा जो आप पहले से जानते हैं वो पूरी हो। सारी बातों का धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें। भाई उसको महिमा के लिए ये कुछ भी सकते हैं
समय आप थोड़े लेकिन जैसा और जय मसीह की सबको। परमेश्वर हम सबों को नाम बनाम आशीष दे, हम सबों के हृदय में कार्य करे और उसका जो बीज है वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए और हमको 100 गुना फल दे हमारे जीवन में। मेरी यही आशा है, मेरी यही प्रार्थना है कि हमारा यीशु मसीह का लहू, उसने बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया है, उससे प्रेशर, उससे बड़ी चीज हमारे जीवन में और कुछ नहीं है जो हमको मिला है। उसने कहा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इससे बड़ी बात हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। हम जानते हैं ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें जो शैतान एक बड़ी बाधा जैसा दिखाता है हमको, वो उसके नाम के सामने कुछ नहीं, मात्र इतनी सी है। अगर आप अपने हृदय में विश्वास के साथ उसके अनुग्रह को पा ले तो कुछ नहीं है। धन्यवाद।